ब्रो क्या लिव मॉर्गन ने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि वो सभी पुराने लोगों की चैंपियनशिप्स छीन के रहेगी। यार अभी टैग टीम चैंपियनशिप मैच में भी आर्थर को अपनी चैंपियनशिप से हाथ धोना पड़ा, वो भी लिव मॉर्गन की वजह से। पता नहीं भाई लिव मॉर्गन क्या क्या कर रही है। मैच के दौरान तो बस इतना ही हुआ कि जब आर्थर भारी पड़ रहे थे फिन बैलर की टीम पर, तो अचानक से लिव मॉर्गन आ जाती है और आर्थर को पता नहीं किन बातों में लगाकर गले लगा लेती है। और यार सिर्फ गले ही नहीं लगाती, गले लगा के उसे दाव भी लगा देती है। क्या ही बात है यार इस लड़की की। और इसके बाद जो है मौके का फायदा उठाकर फिन बैलर फटाफट आते हैं और मौके पे चौका मारकर आर्थर को हरा देते हैं। और इसी के साथ आर्थर ने गवा दी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप, वो भी फिर से लिव मॉर्गन यानी एक लड़की की वजह से। और यार इस लड़की ने तो बाप बेटे को ही आपस में लड़वा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लिव मॉर्गन और जेलेना वेगा जब रिंग में आमने सामने थी तो साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे। बातों ही बातों में जेलेना वेगा और लिव मॉर्गन की हो गई हाथापाई और इसी दौरान रे मिस्टीरियो बीच में आ गए और उन्होंने आके जेलेना वेगा को बचाने की कोशिश की और इसी चक्कर में उन्होंने लिव मॉर्गन को पकड़कर पीछे किया। यार पीछे ही तो किया था, सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने गुस्से में आकर अपने बाप पे ही हाथ उठा दिया। इसके बाद जेलेना और रे मिस्टीरियो तो काफी ज्यादा शॉक हुए, लेकिन यार लिव मॉर्गन का तो दिल बाग बाग हो गया ये देखकर के डोमिनिक मिस्टीरियो ने मेरी वजह से अपने बाप रे मिस्टीरियो पे हाथ उठाया। खैर डोमिनिक मिस्टीरियो आजकल कुछ ज्यादा ही भाव दिखा रहे हैं। उसने लिव मॉर्गन की मदद की और बगैर कोई इंप्रेशन दिए ही वहां से चला गया और लिव मॉर्गन खुशी खुशी उसके पीछे चलती गई। रुको जरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की खुशी में भाई फिन बैलर और उसकी टीम, जिसका पार्ट डोमिनिक मिस्टीरियो भी है, उससे बनवाया है अपने पाँव पे एक स्केलेटन टैटू। और इससे खुशी में डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने इस टैटू को शो किया है इंस्टाग्राम पे, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और इस पे भाई लिव मॉर्गन ने भी आके कमेंट किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ शेयर करे और उस पे लिव मॉर्गन कमेंट ना करें। खैर यार बस यही चल रहा है आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और ये तो मानना पड़ेगा कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन वाकई है। बात सिर्फ स्टोरी लाइन की नहीं होती, बात तो ये होती है कि भाई रेसलर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस स्टोरी लाइन को लेके। तो भाई इस मामले में तो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन दोनों ही बहुत जबरदस्त चल रहे हैं मेरे हिसाब से। यार रिंग में तो हमें रेंडी ऑर्टन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में नजर आते हैं, लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि रिंग से बाहर यानी कि अपनी रियल लाइफ में रेंडी ऑर्टन किस तरह की नेचर रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी ये बात जान काफी हैरानी हुई कि यार रियल लाइफ में तो रेंडी ऑर्टन काफी हम्बल नेचर रखते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक फैन ने रेंडी ऑर्टन से पूछा कि यार आखिर डिप्रेशन को कंट्रोल किस तरह करते हैं, जिसपे रेंडी ऑर्टन ने यार उनको डीएम किया, यानी कि उनके पर्सनल चैट पे जाकर उनको रिप्लाई दिया कि मैं क्या क्या चीजें या ट्रिक्स फॉलो करता हूँ जब मैं डिप्रेशन में आता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई डिप्रेशन तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, लेकिन उसको खत्म करना होता है मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के साथ। हालांकि उनको पता था कि ये डीएम उस पर्सन के अलावा या उस फैन के अलावा और कोई नहीं देख सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पर्सनली जाकर टाइम निकाला और उनको उसके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि रेंडी ऑर्टन रियल लाइफ में काफी ज्यादा हम्बल नेचर के हैं। अब आप लोग ये सोच होंगे कि हमें ये बात कैसे पता, जब दोनों के बीच में पर्सनल चैट हुई है। तो यार उस फैन ने रेंडी ऑर्टन के इस पर्सनल चैट को जाकर पोस्ट किया, जिसके बाद बात जो है वायरल हो गई और इसके बाद बाकी सब लोगों ने रेंडी ऑर्टन की इस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और आगे प्रमोट भी किया। साथ ही साथ रेंडी ऑर्टन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, जब वो अपनी बैक इंजरी की वजह से तकरीबन यार 15-16 महीने डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर रहे। और साथ ही साथ उनको इस बात पर गुस्सा भी था कि विंस मैकमैन ने उन्हें टाइम नहीं दिया अपनी रिकवरी करने का। अगर वो पहले ही रेंडी ऑर्टन को टाइम दे देते और डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़ा ब्रेक देते थे तो आज उनको इतना लंबा गैप नहीं लेना पड़ता डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और इस वजह से रेंडी ऑर्टन काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज हैं विंस मैकमैन से। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रिपल एच के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजिंग्स आई हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई का माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। चलो कोई बात नहीं यार, अब जनरेशन गैप था, विंस मैकमैन एक अलग एरा के मालिक थे और ट्रिपल एच एक अलग एरा के मालिक है। जाहिर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई का एज अ रेसलर पार्ट रह चुके हैं, तो उनको पता ही होगा कि उन्होंने किस किस तरह की डिफिकल्टीज फेस की। तो जाहिर सी बात है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट बने तो उन्होंने ऐसे काम किया जिससे बाकी रेसलर्स की उन डिफिकल्टीज को वो कंट्रोल कर सकें। चलो ये तो हो गई रेंडी ऑर्टन के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें। अब बात कर लेते हैं हम ड्रू मैकिंटायर के बारे में। यार ड्रू मैकिंटायर ने तो भाई दुश्मनी की हद ही पार कर दी है। उन्होंने सीएम पंक का वो ब्रेसलेट तो उतारा ही था, लेकिन बात सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं होती यार, वो अपनी पर्सनल फोटोज से भी उस ब्रेसलेट को वेयर कर रहे हैं। यानी उनकी दुश्मनी सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई तक नहीं रही है, बल्कि वो पर्सनल लाइफ भी उनके शामिल हो चुकी है। और इस बात का अंदाजा आप इनकी पिक्चर देख के लगा ही सकते हैं कि यार उन्होंने इस दुश्मनी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है। जिससे ये बात तो क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की दुश्मनी और रेसलिंग काफी ज्यादा जो है देर तक चलने वाली है और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार भी होगी। वाला आपका क्या कहना है इस बारे में? इन दोनों की फाइटिंग हमें वाकई में देखने को मिलेगी समर स्लैम या रेसलमेनिया में या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब कॉडी रोड्स से पूछा गया कि आपका और रॉक का मैच कब होगा, तो इस पर कॉडी रोड्स ने कहा कि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मेरा मैच रॉक के साथ होगा 2025 में। और इसकी मेन वजह ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है नेटफ्लिक्स के साथ वो 2025 में किया है, यानी 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस जो हैं वो आया करेंगे नेटफ्लिक्स पे। और जाहिर सी बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यही चाहेगी कि उसका जो फर्स्ट मैच है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा वो धमाकेदार हो। तो मेन चांसेस ये है कि भाई कॉडी रोड्स और द रॉक हमें रिंग पे एक धमाकेदार फाइट के साथ मिले, वो भी नेटफ्लिक्स के शो 2025 में। यार वैसे अगर मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो चाहते सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जब सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।